डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है पैरेलल फॉर्म, जो कि रिलेटेड है आईआईआर फिल्टर स्ट्रक्चर से। तो प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट, डायरेक्ट फॉर्म सेकंड एंड कैस्केड। अब जो नेक्स्ट फॉर्म है पैरेलल फॉर्म, वो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। ज़्यादातर एग्जाम में पैरेलल फॉर्म और कैस्केड फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं। तो पैरेलल फॉर्म को कैसे हमें सॉल्व करना है वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ हमने 2 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन में पावर जो है वो नेगेटिव है और एक क्वेश्चन में पावर जो है वो पॉजिटिव है। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले पैरेलल फॉर्म के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें डिनोमिनेटर जो भी है, अगर उसमें कोई इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हायर ऑर्डर इक्वेशन, तो हमें उसको पहले फैक्टराइज करना है। लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये फैक्टराइज है। ठीक है, अगर जो रूट्स हैं इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स आते हैं, जैसा कि हमने कैस्केड में देखा था, तो हमें उस स्ट्रक्चर को यानी उस इक्वेशन को एज इट इज़ ही रहने देना है, उसको हमें फैक्टराइज नहीं करना है। फैक्टराइज कब करना है? जब रूट्स कैसे आए? रियल आते हैं, यानी जिसमें आयोटा नहीं होता, यानी जिसको जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में हम जे लिखते हैं, डेट इज इक्वलेंट टू आयोटा इन मैथमेटिक्स। तो अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर पावर नेगेटिव गिवन है क्वेश्चन में और पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है, तो हमें उस पावर को पॉजिटिव में बदलना है। तो उसको हम कैसे बदलेंगे कि इसको हम लिख देंगे 1/z, उसकी पावर हो जाएगी 3। सिमिलरली यहाँ पर लिख देंगे 1/2z और यहाँ लिख देंगे 1/8z। ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है अंदर। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा? z आएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा फैक्टर बन जाएगा। पहले फैक्टर का एलसीएम क्या आएगा? 2z। तो क्या हो जाएगा? 2z - 1 और यहाँ हो जाएगा 8z - 1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा? 8z। उसके बाद हमें क्या करना है? इसको ऐसे लिखना है, z - 1 का हमने लिख दिया क्यूब और यहाँ पर नीचे लिख दिया हमने z क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? नीचे जो लिखा हुआ है हमारे पास, उसके अंदर अगर हम दोनों को फैक्टराइज करते हैं इस फॉर्म में, तो 2z - 1 8z - 1 और नीचे हो जाएगा 16z²। तो इस तरह से हमारे पास एक फैक्टर आ गया। अब इसको अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो z - 1 का क्यूब अपॉन z क्यूब, ये तो ऐसे ही रहेगा। 16z² कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और नीचे आ जाएगा 2z - 1 और 8z - 1। अब कैंसिल आउट जो हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो z² से ये पावर कम हो गई। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा? 16z - 1 का क्यूब और डिवाइड में हमारे पास क्या बचा? इधर z 2z - 1 और 8z - 1। तो इस तरह से हमने अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया, जिसमें हमने क्या किया है, अगर क्वेश्चन नेगेटिव पावर में है और हमें पैरेलल फॉर्म पूछा गया है तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है? पॉजिटिव पावर में। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है कि एक z जो होता है हमें hz के नीचे चाहिए, तो वो z जो है वो हमें न्यूमरेटर से लेके आना होता है। तो अगर हम इस z को कॉमन लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर से यहाँ पर क्या बन जाएगा? z की पावर माइनस बन जाएगी। तो अब यहाँ पर कोई z फ्री अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को z से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो जो मल्टीप्लाई वाला है उसको हम कहाँ लेके आ जाएंगे? डिवाइड में। तो ऊपर क्या रह जाएगा? 16z - 1 का क्यूब, डिवाइड में क्या हो जाएगा? ये z और ये z दोनों मिलके क्या लिख सकते हैं? z², 2z - 1 और 8z - 1। तो इस तरह से पहला टारगेट क्या था हमारा? नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। और दूसरा टारगेट क्या होगा हमारा कि एक z जो है वो hz के नीचे लेके आना। अगर नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और अगर इजीली अवेलेबल है तो उसको हम लेके आ सकते हैं। कॉमन लेके आ सकते हैं, लेकिन कॉमन लेते समय हमें ये ध्यान रखना है कि z की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अब हमारे पास ये फंक्शन आया है, इसका हमें अब क्या करना है? जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर 3 फैक्टर हैं और तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई वाले फैक्टर को अगर हमें सेपरेट करना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो अब इस फैक्टर फंक्शन को फिर से हम लिखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास फंक्शन क्या था? hz अपॉन z इज इक्वल टू 16z - 1 का क्यूब अपॉन z², 2z - 1 और 8z - 1। तो ये हमारा फंक्शन था। हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 16z - 1 का क्यूब, z², 2z - 1 और 8z - 1। अब हमें क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन की पहली कंडीशन क्या होती है कि रूट्स चेक किए जाते हैं। तो रूट्स अगर हम इसका देखते हैं z² का, तो z² इक्वल टू 0, यानी z इक्वल टू 0, लेकिन पावर 2 है तो कितनी बार 0? 2 बार 0। तो 2 बार 0 का मतलब क्या हुआ गया कि ये रूट्स कैसे हैं? रिपीटेड हैं।
दूसरा हम फैक्टर चेक करते हैं तो 2z माइनस वन इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। और तीसरा हम चेक करते हैं 8z माइनस वन इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8। तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों वैल्यू जो हमें अचीव हुई है, तीनों वैल्यू कैसी है, रियल है, लेकिन ये रिपीटेड है और ये दोनों कैसी वैल्यू है, नॉन रिपीटेड है, यानी इनका जो भी फैक्टर है उसकी पावर क्या है 1 है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि एच जेड अपॉन जेड विल बी इक्वल टू ए अपॉन जेड प्लस बी अपॉन जेड स्क्वायर प्लस सी अपॉन 2z माइनस वन प्लस डी अपॉन 8z माइनस वन। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा जेड स्क्वायर 2z माइनस वन 8z माइनस वन। अब ए के साथ कौन आएगा, ए के साथ आएगा जेड आएगा, 2z माइनस वन आएगा और 8z माइनस वन आएगा। बी के साथ कौन आएगा 2z माइनस वन और 8z माइनस वन आएगा। सी के साथ कौन आएगा जेड स्क्वायर आएगा और 8z माइनस वन आएगा। और डी के साथ कौन आएगा जेड स्क्वायर आएगा और 2z माइनस वन आएगा। अब इक्वल टू में हमारे पास क्या चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा है एच जेड अपॉन जेड, जिसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली है, तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या वैल्यू हो जाएगी 16z माइनस वन का क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर 2z माइनस वन और 8z माइनस वन। तो डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाते हैं, हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो फैक्टर हमें दिया हुआ है इसको हमें ओपन करना है। तो ओपन कैसे करेंगे कि 16 लिखा हमने, अब a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है, अगर हम इसको नहीं जानते मान लो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि z माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय z माइनस वन का स्क्वायर, z माइनस वन इंटू जेड माइनस वन का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, इक्वल टू, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है अंदर। तो पहले हमने z को मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 2z स्क्वायर माइनस जेड, 2z स्क्वायर माइनस जेड इंटू बार क्या लिखा हुआ है 8z माइनस वन। फिर b के साथ हम करेंगे तो b के साथ क्या होगा 16z स्क्वायर फिर माइनस 2z, फिर माइनस वन को करेंगे तो माइनस 8z और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन। फिर हम करेंगे c के साथ तो 8z क्यूब माइनस जेड स्क्वायर, और फिर हम करेंगे d के साथ तो 2z क्यूब माइनस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, इसको ओपन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस वन, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया हमने और a लिखा है यहाँ पर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 16z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर और प्लस का z प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 16z स्क्वायर माइनस 10z प्लस वन, 8 और 2 10 हो गया, प्लस c। अब यहाँ पर तो कोई है नहीं ऐसा जिसको हम सॉल्व कर सकें, और सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया ए बी सी डी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो z का स्क्वायर करें z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस z, फिर माइनस z स्क्वायर प्लस 2z और माइनस वन इक्वल टू a, मल्टीप्लाई में क्या आएगा a के साथ 16z क्यूब माइनस 10z स्क्वायर प्लस z, प्लस b के साथ क्या रह जाएगा 16z स्क्वायर माइनस 10z प्लस वन, प्लस c के साथ सेम चीज़ 8z क्यूब माइनस z स्क्वायर और d के साथ 2z क्यूब माइनस z स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ राइट साइड में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 3z माइनस वन इक्वल टू a इंटू 16z क्यूब माइनस 10z स्क्वायर प्लस z, ठीक है, प्लस b इंटू 16z स्क्वायर माइनस 10z प्लस वन प्लस c इंटू 8z क्यूब माइनस z स्क्वायर और प्लस d इंटू 2z क्यूब माइनस z स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड कंपेयर करना है। तो हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद कंपेरिजन जब करेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ z से स्टार्ट करना है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो इधर की तरफ कितना है z क्यूब का कोफिशिएंट 16, इधर की तरफ देखो कितना है 16a, उसके बाद 8c और उसके बाद 2d। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट, जो कि किससे रिलेटेड है, z क्यूब से। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन होगी z स्क्वायर की, तो माइनस का क्या लिख देंगे 48, उसके बाद देखो क्या आएगा माइनस का 10a, यहाँ पर क्या आएगा 16b, यहाँ पर क्या आएगा माइनस सी और यहाँ क्या आएगा माइनस डी। तो ये इक्वेशन किससे रिलेटेड है, जेड स्क्वायर से। नेक्स्ट इक्वेशन आएगी हमारी
जेड की इक्वेशन। तो 48, 16 इंटू 3 48 हो गया कोफिशिएंट। यहाँ पर कितना आएगा ए, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 10b, ठीक है। और यहाँ पर जेड है नहीं, यहाँ पर जेड है नहीं, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 जो कि रिलेटेड है जेड से। और लास्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी -16। यहाँ पर कोई कांस्टेंट है क्या? नहीं है। यहाँ पर एक कांस्टेंट है दैट इज़ b। यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट नहीं है, तो b की वैल्यू हमें डायरेक्ट कितनी मिल गई? -16। तो ये इक्वेशन किससे रिलेटेड है? कांस्टेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, b की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल चुकी है। अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करके फर्दर वैल्यूज फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी? b इक्वल टू -16, ठीक है। अब b अगर -16 आ गया तो नेक्स्ट हमारे पास एक इक्वेशन थी 8 - 10b इक्वल टू 48। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48 + 10b, 48 10 इंटू b की वैल्यू कितनी है? -16। तो 48 माइनस कितना हो गया? 160, यानी कितनी आ गई वैल्यू? -112। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी? -10a + 16b -c और -d इज इक्वल टू -48। और उसके बाद सेकंड इक्वेशन जो थी हमारे पास वो थी 16a + 8c + 2d इक्वल टू 16। अब हमारे पास वैल्यू है a और b की, ठीक है, और हमारे पास वैल्यू नहीं है c और d की। तो अब हम क्या कर सकते हैं? a और b यहाँ पुट कर सकते हैं और a यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन दोनों किस में रह जाएगी? c और d में, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो -10 इंटू a कितना हो गया? -112 + 16 इंटू -16 -c -d इक्वल टू -48। और दूसरी इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये कितना हो जाएगा? 1120 16 इंटू 16 यानी कितना हो जाएगा? -256 -c -d इक्वल टू -48। तो -c -d इक्वल टू -48 + 256 -1120। तो -c -d इक्वल टू, अब इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं, 48 को माइनस करते हैं, तो कितना बचेगा हमारे पास? 208 प्लस का, और 208 को अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो 120 और 88 मतलब हो जाएगा हमारे पास माइनस का 912, ठीक है। तो 208 को माइनस कर दिया हमने, तो 208 हो गया, 120 चला गया, 88 चला जाएगा इसमें से 100 में से, तो कितना बचेगा? 912 बच जाएगा। तो ये माइनस 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 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो c + d इक्वल टू कितना आ गया? 912। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली 16 इंटू a कितना है हमारे पास? -112 + 8c + 2d इक्वल टू 16। तो 8c + 2d इक्वल टू 16, और ये माइनस में है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो 16 इंटू 112, तो 16 कॉमन ले लिया तो 1 + 112 दैट विल बी 16 इंटू 113। तो 16 इंटू 3 कितना होता है? 48। 8 4 लगा, 16 1 जा 16, 4 कितना हो गया? 20, 2 लगा, 16 1 जा 16 और 2 18। तो 8c + 2d इक्वल टू हमारे पास कितने आ गई इक्वेशन? ये आ गई c + d और ये आ गई 8 + 2। अब इक्वेशन नंबर सॉल्व इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो c + d इक्वल टू 912 और 8c + 2d इक्वल टू 1808। अब 2d है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2c + 2d इक्वल टू, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 1824, माइनस 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 ये कैंसिल, ये बचा 6c और यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 16। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा? -6/16। तो -6/16 कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 4/3, सॉरी 8/3, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? c की वैल्यू आ गई। और c + d कितना था हमारे पास? 912। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 912 - c यानी 912, और ये माइनस में है ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा 8/3, ठीक है। तो हमारे पास 3 LCM आ जाएगा, तो 6 3 और 2 7 प्लस 8/3। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा? 2744 / 3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? d की। तो इस तरह से हमने a b c और d की वैल्यू क्या कर ली? फाइंड कर ली, ठीक है। अब ये वैल्यू फाइंड करने के बाद में हमें क्या करना है? जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको हमें पुट करना है अपने फाइनल डेस्टिनेशन आंसर में। तो फाइनल डेस्टिनेशन आंसर कौन सा होगा हमारा?
जो कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा था। क्या लिखा था हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में? ये वाला पार्ट। इसमें हमें ए बी सी और डी की वैल्यू क्या करनी है, अब पुट करनी है। तो ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? तो सबसे पहले हम लिखते हैं एच जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ए था, तो ए कितना आया था -112 अपॉन जेड प्लस बी कितना आया था हमारे पास माइनस का 16, बी आया था -16, तो यहाँ हो जाएगा -16 अपॉन जेड स्क्वायर। फिर सी कितना आया हमारे पास? सी हमारे पास आया है माइनस का 8 अपॉन 3 और डी आया है 2744 अपॉन 3। तो माइनस का 8 अपॉन 3, 1 अपॉन 2z माइनस 1 और माइनस का या प्लस का जो भी आया था हमारे पास, प्लस का है 2744 अपॉन 3, तो प्लस 2744 अपॉन 3 और 1 अपॉन 8z माइनस 1। अब लास्ट में हमें क्या करना है, जो भी हमने ये z नीचे लेके आए थे, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको वापस से ऊपर भेजना है उसको अपनी जगह पे। तो एच जेड इक्वल टू, यहाँ अगर मैं ऊपर भेजता हूँ इसको तो ये ऐसे हो जाएगा -16z स्क्वायर इंटू जेड 8z अपॉन 3, 1 अपॉन 2z माइनस 1 और 2744 अपॉन 3 जेड 1 अपॉन 8z माइनस 1। इस तरह से हो गया। तो यहाँ z कैंसिल हो गया, एक z यहाँ कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू पहली बच गई, सेकंड वैल्यू क्या बचेगी 16 अपॉन जेड 8z अपॉन 3। अब हमें क्या करना है, इसको वापस से नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जो ड्रॉ करते हैं वो हमेशा नेगेटिव पावर में होता है। तो 2z हमें कॉमन ले लेना है, ये जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसको ही हमें कॉमन लेना है हमेशा। तो 1 अपॉन 2z ये कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, 2z कॉमन लेने के बाद में, और यहाँ वापस से क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2z इन्वर्स, क्योंकि 2z कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 1 अपॉन z को हम क्या लिखते हैं z इन्वर्स। उसके बाद में इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना होगा, देखो 9, ठीक है, और या तो इसको ऐसे ही रहने देता 2744 अपॉन 3 इंटू जेड 1 अपॉन 8z हमने कॉमन ले लिया, और उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन हाफ जेड इन्वर्स। तो अब फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा -112 -16 अपॉन जेड, 2z से ये कैंसिल किया तो क्या बचा है 4/3 1 माइनस हाफ जेड इन्वर्स, और यहाँ पर अगर हम कैंसिल करते हैं तो z से z कैंसिल हो गया, और ये कितना बच गया हमारे पास +2744 अपॉन 24 1 माइनस 1 अपॉन 8 जेड इन्वर्स। तो इस तरह से हमने क्या किया है, चारों जो सेक्शन थे हमारे उन चारों को अलग अलग कर दिया है। अब हमें इसको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए जैसा कि हमने डिस्कस कर रखा है कि डायरेक्ट फॉर्म सेकंड का यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। पहला टर्म क्या है -112 है, तो -112 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो मल्टीप्लायर के साथ क्या लिख दिया -112। सेकंड जो टर्म है इसको हम 16 जेड इन्वर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड इन्वर्स। तो मैंने क्या करा, एक 16 मल्टीप्लायर लगाया और एक डिले लगा दिया जेड इन्वर्स, और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब इन दोनों में तो क्या था, ना तो केवल न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर जो था वो प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि हमने इसको भी ऊपर लेके चले गए थे जेड को। अब यहाँ पर क्या है, फंक्शन है, यानी ट्रांसफर फंक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। सिमिलर केस यहाँ पर है, तो इसको हम यूज़ करना पड़ेगा डायरेक्ट फॉर्म सेकंड। तो सबसे पहले हमने क्या करा, -4/3 लिखा जो कि हमारा कांस्टेंट है। उसके बाद हमेशा पहले डिले लगाते हैं हम, डिले कितने यहाँ पर एक ही डिले है जेड इन्वर्स। उसके बाद क्या करते हैं हम, फीडबैक पाथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1/2, और इसको हम क्या कर देंगे समिंग पॉइंट में जोड़ देंगे। अब न्यूमरेटर तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि 1 वैल्यू है हमारे पास, न्यूमरेटर तो है ही नहीं, तो राइट साइड में कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। सेम चीज़ हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले के साथ। तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है 2744 अपॉन 24। उसके बाद फिर से फॉरवर्ड पाथ, और एक क्या बनाएंगे हम डिले। उसके बाद क्या लगाएंगे एक मल्टीप्लायर, नेगेटिव वैल्यू तो आ जाएगी पॉजिटिव, और फिर से यहाँ क्या लगा देंगे एक समिंग पॉइंट। तो इस तरह से हमने चारों सेक्शन को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब इन चारों सेक्शन को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि चारों आपस में जाके क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक समिंग एम्पलीफायर लगा देंगे इस तरह से, और इसको एरो के साथ इनपुट दे देंगे। तो यहाँ हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, आउटपुट yn, और यहाँ हमारा क्या गिवन होगा, इनपुट xn। तो ये चारों जो सेक्शन है ये आपस में कैसे कनेक्ट हो गए, पैरेलल। इस तरह से हम पैरेलल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो समराइज करता हूँ मैं, कोई भी पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें अगर नेगेटिव पावर गिवन है तो उसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है।
अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हमें उसके रूट्स चेक करने हैं, वेदर दे आर रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल है तो उसको फैक्टराइज करना है, कॉम्प्लेक्स है तो उसको एज इट इज़ रखना है। उसके बाद हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले एक जेड जो होगा वो एच जेड के नीचे लेके आना है, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अगर है कॉमन आ जाता है इजीली। और कॉमन लेते समय क्या ध्यान रखना है कि कॉमन लेते समय जो फैक्टर है उसकी पावर वापस से जेड की नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं हो रही है और कॉमन आ रहा है तो हम इजीली उसको नीचे लेके आ सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो भी कांस्टेंट की वैल्यूज़ है उनको फाइंड किया। फाइंड करने के बाद में जो जेड हम लेके आए थे डिनोमिनेटर में एच जेड के नीचे, उसको वापस से ऊपर भेजना है ताकि हम जो भी फंक्शन है उसको फिर से नेगेटिव पावर में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि जो भी फॉर्म ड्रॉ होगी डायरेक्ट फॉर्म सेकंड से वो नेगेटिव पावर में ही कन्वर्ट होकर ड्रॉ होगी। तो नेगेटिव पावर में कन्वर्ट होकर ड्रॉ करने के बाद जो भी सेक्शन है उनको आपस में किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल, और फाइनली उनको ऐड करके आउटपुट जनरेट करना है। तो इस तरह से ये पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।